मुस्लिम देश भी भगवान राम की मर्यादाओं को अपनाएंगे तभी उनको शांति आएगी। लोग अपनाना शुरू कर दिए हैं, गीता भागवत रामचरितमानस के आदर्शों पे चलना शुरू कर दिया है, संस्कृत अपनाना शुरू कर दिया। उनको कहते हैं इसी में आना है। दुबई वगैरह राम भजन कर रहे हैं, वहाँ मंदिर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ के ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो विरोध करते हैं। ये दोगले हैं, ये किसी के नहीं है, ये गद्दार हैं। इनको मृत्यु दंड के अलावा कोई जरूरत नहीं है। इनका न लोक है न परलोक है। इनको नीचे ऊपर कहीं नहीं रखना चाहिए। हमारी उपस्थिति हनुमानगढ़ी पर है और यहाँ दर्शन के अभिलाषी तमाम लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारे साथ आज महंत जी भी हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? महंत पवन कुमार दास, फलहारी ऊंची खड़ों वाले। अच्छा जी, ऊंची खड़ाऊ वाले। ये देखिए आप, खड़ाऊ तो आपने देखी होगी, 2.5 किलो का, लेकिन 2.5 किलो की ऊंची खड़ाऊ आप देख रहे हैं अवध नगरी में। बाइक से चलते हैं आप और चला लेते हैं, ऐसे मैनेज कर लेते हैं? 30 साल से चला रहा हूँ, 30 वर्ष से। अच्छा जी, तो ऊंची खड़ाऊ वाले महंत जी हैं। मैं जानना चाहूँगा पवन कुमार जी, बिल्कुल पवन कुमार दास जी, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो राम नगरी। अरे क्या आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन चौकन्ना है, क्योंकि जो दुष्ट आतंकवादी हैं, जो गद्दार हैं यहाँ के, वो बाज नहीं आएंगे। रोज पकड़े जा रहे हैं, लेकिन रोज वही काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार, मोदी जी, योगी जी, मतलब सख्त आदेश है कि ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जाए जिससे कोई घटना अयोध्या में न घटे, लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल। इसलिए जो आने वाले जिनके पास पास है वो आते हैं, बाकी दर्शन के लिए मना कर दिया गया कि भाई 2 दिन मत करो दर्शन, 24, 25 को, 26 को आ जाओ। बिल्कुल भाई, कोई घटना ना घटे। इसी उद्देश्य से हमारी भारत सरकार, योगी जी, मोदी जी बड़ा प्रशासन में बहुत बड़ा चुस्त दुरुस्ती सख्ती कर दिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो अपने कर्मों से बात नहीं आ रहे, गद्दार है वो बात नहीं आ रहे हैं, वो अपना गतिविधि कर रहे हैं। कहीं पकड़े जा रहे हैं, कहीं असला पकड़े जा रहे हैं, कहीं मसाला पकड़े जा रहे हैं। हाँ, हर तरह से मतलब वो धोखाधड़ी और बम विस्फोट के, हाँ, बम विस्फोट के चक्कर में सब कुछ काम कर रहे हैं। अभी जो दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली में जो घटना हुई, हाँ, अभी दुर्भाग्य उसका कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि अयोध्या जो है वो दिल्ली से शुरू किया था, सोचे तो कर देंगे, लेकिन वहीं पकड़ गए और पकड़े जा रहे हैं। और हमको लगता है हनुमान जी महाराज अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। और कुछ दिन में भगवान की इच्छा, हनुमान जी चाहेंगे तो सबको गदा मार मार करके योगी मोदी के माध्यम से हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। सारे देश हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे एक तरफ। महंत जी, कल धर्म ध्वजा, कल ध्वजारोहण होगा। हम देख रहे हैं कि कोविदार वृक्ष उस पर अंकुरित हैं, ओम की आकृति उस पर अंकुरित है। ओम जो है ब्रह्म का स्वर है, हमारा ब्रह्म का पहला स्वर है। और हम देख रहे हैं उस पर कि सूर्य भगवान अंकुरित हैं। ये जो भाव है, कल धर्म ध्वजा के साथ मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा और शंख घोष होगा। कैसा प्रतीत हो रहा है आपको, कितना महत्वपूर्ण ये दिन होगा? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 25 नवंबर, और राम विवाह के दिन राम जी के मंदिर पे झंडा फहराया जाएगा। इतना बड़ा सौभाग्य, इतनी खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और भगवान के लिए, और जो भगवान वो सबके लिए शुभ चाहते हैं, सब मंगलमय हो, सबके लिए अच्छा चाहते हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं, गद्दार हैं, वो अपने लिए भी नहीं चाहते हैं, स्वयं मरते हैं और दूसरे को मारने चक्कर वो मर जाते हैं। और इसलिए कहा गया है कि भय बिन होए न प्रीत। उन दुष्टों के लिए कहीं न कहीं भय भी होना ही चाहिए उन्हें। भय जरूरी है, कुछ दिन में इनको खत्म कर देना जरूरी है। हाँ। सब इनको खत्म करना है, जब क्योंकि हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने कसम खाया है, जैसे राम जी ने शपथ ली कि राक्षसों से विहीन कर दूंगा पृथ्वी को, ऐसे दुष्टों से विहीन करना हमारे योगी जी का प्रथम कर्तव्य है और वही कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, तभी शांति आएगी, तभी हमारे भक्त लोग भगवान की भक्ति कर सकेंगे, शांति से जी सकेंगे, खा सकेंगे, पी सकेंगे। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी जनता से कि आप लोग परेशान न हो और भगवान की वंदना आराधना अपने घर पे करें। कल का झंडा आरोहण और ऑनलाइन चलेगा, बड़े आराम से देखिए अपने घर पे। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ध्वजारोहण जब होगा उसके बाद जो मंदिर परिसर हैं उसके अंदर कहीं और भी छोटे जो मंदिर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है खोला जा रहा है, ऐसा भी है? हाँ, मतलब कल सारे मंदिर खोले जो भी बनाए गए हैं अंदर राम जी के चरणों में। रामला का तो खुला ही रहेगा, लेकिन वो सबके लिए दर्शन दुर्लभ है। 2 दिन के लिए हमारे चंपत राय जी ने
बंद कर दिया है कि सुरक्षा दृष्टि से। हाँ, बाकी कि आप लोग कि अवध हाँ, नगरी जो है अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए आस्था का केंद्र बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और शांति से 26 से दर्शन करिए और जीवन भर करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे अवसरों पर कोई घटना न घटे, लोगों का अवसर न, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इससे परेशान हो और सहयोग करें इसमें। और पवन कुमार दास जी महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ऐतिहासिक पल है ये, हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं, तो बड़ा ही गौरवान्वित हैं। आपको लग रहा है कि राम राज्य का जो भाव है, हर किसी को अपने भीतर के उस राम को भी यहाँ से लेकर के जाना होगा, तभी हम अच्छे से राम को हृदय में धारण करिए और उनके अनुकूल मर्यादा से चलिए। जो हमारी रामचरितमानस में राम जी के चरित्र लिखे गए हैं, उस पर चलेंगे तो अपने आप राम राज्य आ जाएगा। राज्य आएगा। और ये मुझे उम्मीद है सब रामचरितमानस को अपना करके राम के आदर्शों पे चलने का प्रयास करेंगे, तभी सुख शांति और प्रेम आनंद आएगा। बिल्कुल। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर बन गया है, मंदिर की क्या आवश्यकता है, मंदिर से क्या मिल जाएगा, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो मूर्ख हैं, उनको पता नहीं राम जी कितने लोग जीविका दे रहे हैं वहाँ पर, कितने लोग खाने भूखों मर रहे हैं, तो उनको सबको जीविका मिल गई है, सबको जीविका मिल गई। वो देखने वाले देख करके बताओ, हम बताएंगे क्या? हम तो देख ही रहे हैं, कोई चंदन लगा रहा है, कोई फोटो बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जूते बचा। सबको भगवान राम ने, जो विश्वम्भर है, जो विश्व को भोजन देता, वो अपने भक्तों को भूखा नहीं रखेगा, ऐसा हमारे महापुरुषों का वचन है। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। राम आश्रम कहाँ है? की जय। हमारा स्थान गोकुल भवन, राम जन्मभूमि के पीछे, राम मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग है, श्री हनुमान ध्यान भवन, प्रहलाद घाट, तपोवन, पंचवटी। कल मोदी जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, ध्वजारोहण भी होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो तो आ ही रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है, उनके द्वारा इतने परिश्रम से इतने रिस्क लिया उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए। कोई 500 साल से नौटंकी कर रहे थे सारी सरकारें, तो लूट खाया देश को, कंगाल कर दिया, और 10 साल में कितना किया, बहुत कुछ किया, और करने की उम्मीद है। ये तो कभी जाएंगे नहीं, बाकी जितने दुष्ट हैं, गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, नीच हैं, सबको ख़त्म होना मैं जानता हूँ। 2030 तक सब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, और हमारे राम का राज चलेगा, और यहाँ आनंद से सब जगह भगवान का भजन होगा, भक्ति होगी। देश विदेश मुस्लिम देश भी भगवान राम की मर्यादाओं का अपनाएंगे, तभी उनको शांति आएगी। लोग अपनाना शुरू कर दिए हैं, गीता भागवत रामचरितमानस के आदर्शों पे चलना शुरू कर दिया है, संस्कृत अपनाना शुरू कर दिया। उनको कहते हैं इसी में आना है। दुबई वगैरह राम भजन कर रहे हैं, वहाँ मंदिर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो विरोध करते हैं। ये दोगले हैं, ये किसी के नहीं हैं, ये गद्दार हैं। इनको मृत्यु दंड के अलावा कोई ज़रूरत नहीं, इनका न लोक है न परलोक है, इनको नीचे ऊपर कहीं नहीं रखना चाहिए। राम जी के इस आदर्श में सब चलेंगे। शिव जी भी हैं, हमारी माँ भगवती हैं, दुर्गा हैं, जितने देवता हैं, वो सनातन धर्म से अलावा कुछ है ही नहीं। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको कोई न मिटा पाया, मिट गए साले और मिट जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म की जय, और हमारे अयोध्या राम लला की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सरजू महारानी की जय, और योगी मोदी की जय, और जो राम के भक्त उनको उनकी जय। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। देखिए, कुछ लोग जो ये मन में आपके प्रश्न था कि 25 नवंबर को ही आखिर ध्वजारोहण क्यों हो रहा है, तो उसकी मुख्य विशेषता यह है कि 25 नवंबर को विवाह पंचमी है। इस दिन ये मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का और माता जानकी का यानी कि माता सीता जी का विवाह जो है इसी दिन हुआ था, इसलिए इसी दिन को चुना गया है इस भव्य दिव्य अलौकिक अद्वितीय राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए, जहां इस मंदिर के पूर्ण निर्माण के साथ साथ शंखघोष किया जाएगा कि अब ये मंदिर जो है पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। आपने ये भी देखा कि इस बार जो ध्वजारोहण होने वाला है उस ध्वजा की महत्ता को भी हमने आपको बताया कि ये ध्वजा जो है ये 22 फीट लंबी है, 11 फीट चौड़ी है, जमीन से 191 फीट की ऊंचाई पर है। इस पर ओम भी अंकित है, इस पर सूर्य भगवान अंकित है, क्योंकि प्रभु राम जो है वो सूर्यवंशी है, और इस पर कोविदार वृक्ष जिसकी महत्ता जो है त्रेता युग में आप सब जानते हैं कि प्रभु राम के लिए और इस युग में उसकी क्या महत्ता थी, उसी कोविदार वृक्ष की जो छवि है वो अंकित की जाएगी। और उसके साथ ही प्रभु राम जी का ये भव्य और दिव्य जो मंदिर है, रामलला के दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष में जिसकी गूंज होगी, राम नाम की गूंज होगी, उस मंदिर का पूर्ण निर्माण के शंखघोष किया जाएगा। कल 25 नवंबर है, हालांकि उस दिन जो है मंदिर जो है उसके दर्शन जो है वो बंद रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा कारण के हवाले दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री कल पधारेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी जी अवध नगरी आ रहे हैं, यहाँ सुरक्षा जो व्यवस्था है उनका जायजा लेंगे। और आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में भाव थे। महंत जी पवन दास जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सनातन धर्म की जो महानता है उसको बताई है, सत्य है, सनातन है, और यही इस धर्म का मूल है। नमस्कार, कैमरा पर्सन सानू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।